क्या आपने कभी रमजान की उस खास हलचल को महसूस किया है? जैसे ही रमजान का महीना आता है, चारों ओर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस गांव में हो रहा था। रमजान की आमद थी और हर तरफ बस एक ही बातें हो रही थी, जैसे कोई ईद से पहले ही ईद की बातें कर रहा हो। लोग बाजारों में सहरी और इफ्तारी के लिए खरीदारी में व्यस्त थे। मस्जिदों को सजाया जा रहा था। हर घर में रमजान की तैयारियां जोरों से चल रही थी। बच्चे भी रोजे रखने के लिए बहुत उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास मेहमान आने वाला हो। गांव की हवा में एक अजीब सी रूहानियत छाई हुई थी। हर तरफ सुकून और शांति का एहसास था। बच्चे रमजान की खुशी में आपस में रोजे रखने की बातें कर रहे थे और सहरी इफ्तारी के लजीज खाने के ख्वाब देख रहे थे। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग औरत रहती थी, जिनका नाम था सलमा बी। सलमा बी बहुत बुजुर्ग थी। उनकी सेहत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती थी। कमजोरी ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन रमजान के प्रति उनका दिल बेहद मोहब्बत से भरा हुआ था। वो हर साल रमजान का इंतजार करती थी। उनके दो नाती आदिल और आयशा भी उनके साथ रहते थे। आदिल थोड़ा शरारती और हंसी मजाक करने वाला था, जबकि आयशा गंभीर और समझदार थी। दोनों दादी से बहुत प्यार करते थे। आदिल हमेशा दादी को हंसी मजाक से खुश करने की कोशिश करता, जबकि आयशा उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनती और समझने की कोशिश करती थी। सलमा भी हर साल रोजे रखती थी, लेकिन इस साल उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें रोजे रखने से मना कर दिया था। सलमा भी बहुत उदास हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस पाक महीने की बरकतों से वो महरूम रह जाएंगी। उनका दिल भारी था। आदिल और आयशा भी दादी को उदास देख परेशान थे। वे हर वक्त दादी को खुश करने की कोशिश करते रहते थे। आयशा दादी को उनकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाती और आदिल उन्हें पुराने किस्से और कहानियां सुनाकर हंसाने की कोशिश करता। रमजान शुरू हो चुका था। चारों ओर रोजे रखे जा रहे थे। अजान की मीठी आवाज से लोग अपना रोजा खोल रहे थे और सहरी का वक्त भी रूहानियत से भरा हुआ था। मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी। बच्चे बड़ी खुशी से रोजे रख रहे थे, लेकिन सलमा भी अपने घर में चुपचाप बैठी रहती। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी जिंदगी अब बेकार हो गई हो। वो बिस्तर पर लेटी बस चुपचाप दुआ करती रहती। आयशा हर रोज दादी के पास बैठती और उनसे कहानियां सुनती। आदिल कभी कभी आकर दादी को हंसी मजाक से बहलाने की कोशिश करता, लेकिन सलमा बी के दिल की उदासी कम नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था जैसे वो इस पाक महीने की रूहानियत से दूर रह गई है। वो अक्सर अपनी जवानी के रमजान याद करती, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और पूरे रोजे रखती। वो उन दिनों की रूहानी खुशियों को बहुत याद करती। एक दिन सलमा भी कुरान पढ़ रही थी। उनकी नजर एक आयत पर पड़ी। आयत में लिखा था कि अल्लाह ताला हर इंसान के दिल की नीयत को जानता है और उसकी नीयत के मुताबिक उसे अज्र देता है। ये आयत पढ़कर उनका दिल सुकून से भर गया। उन्होंने आयशा को भी वो आयत पढ़कर सुनाई। आयशा ने दादी की बात समझी और उन्हें हौसला दिया। आयशा ने दादी से कहा, दादी जान, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। अगर आप रोजा नहीं रख सकती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे तरीकों से भी तो अल्लाह को खुश कर सकती हैं। फिर एक दिन सलमा भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, जब उन्होंने एक जरूरतमंद को आते देखा। रमजान का महीना था और लोग ज़कात और सदका दे रहे थे। जरूरतमंद ने सलमा बी से मदद की गुजारिश की। सलमा बी ने उसे कुछ पैसों से मदद की। जरूरतमंद बहुत खुश हुआ और सलमा बी के लिए दुआ की। सलमा बी ने सोचा, अगर वो रोज किसी जरूरतमंद की मदद करें तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने अगले दिन से ऐसा करना शुरू कर दिया। सलमा बी को समझ आ गया कि रोजा रखना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि दिल से अल्लाह की रजा के लिए इबादत करना है। उन्होंने ठान लिया कि वो रोजा तो नहीं रख सकती, लेकिन इस पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगी और गरीबों की मदद करेंगी।
उन्होंने अपने घर को एक छोटी सी मस्जिद की तरह सजाया। आदिल और आयशा ने भी दादी की इस बात को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। आयशा ने दादी के लिए एक खास जगह पर नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई और आदिल ने उनके लिए आसान तरीका ढूंढा जिससे वो आसानी से वजू कर सके। उन्होंने दादी के कमरे को भी सुंदर तरीके से सजाया और वहां एक ऐसा कोना बनाया जहां वो आराम से कुरान पढ़ सके। सलमा भी ने रमजान के महीने में रोजाना कुरान पढ़ा, गरीबों को खाना खिलाया, बच्चों को दीन की तालीम दी और बड़ों को नसीहतें दी। उन्होंने अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाया। आदिल और आयशा भी बच्चों को कुरान सिखाने में दादी की मदद करते। आदिल ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी कुरान क्लास शुरू की जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ने के साथ साथ दीन की बातें भी सिखाई जाती थी। आयशा ने गांव की औरतों के लिए एक दीन की महफिल आयोजित की जिसमें कुरान की तफसीर और दीन के मसलों पर बात होती थी। इस तरह पूरे गांव में रमजान की रूहानियत का असर फैलने लगा। हर घर में कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और चारों ओर भाईचारे का माहौल था। सलमा बी ने इस रमजान को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बना लिया। उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को सच्चाई से देखा और उनकी दुआओं को कबूल किया। उनके दिल को सुकून मिला। उन्होंने महसूस किया कि भले ही वो सेहत की वजह से रोजे नहीं रख सकी, लेकिन अपने नेक कामों, इबादत और सेवा से उन्होंने अल्लाह की रजा हासिल कर ली है। वो बेहद खुश थी और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को समझते हैं। अगर हमारी नीयत सही हो तो हम किसी भी हालत में अल्लाह की रजा सकते हैं। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। रमजान हमें यही सिखाता है। हमें चाहिए कि हम रमजान के इस पाक महीने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके सिखाए गए रास्ते पर चलें।